Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am tell you how you can solve a problem number 1 related to thin wall pressure vessels. So we have a tank of an air compressor that is subjected to the internal pressure of 0.63 megapascal. If the internal diameter of tank is 550 millimeter and the wall thickness is 6 millimeter, now we have to determine the stress component that is acting at point A, and we have also draw a volume element of material at this point, and we also have to show the result on the element. So हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट ए जो है वो गिवन है. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसकी रेशो फाइंड करूंगा, डेट इज डी बाई टी. तो डी जो है हमारे पास यहाँ पे उसका डायामीटर जो दिया हुआ है डेट इज 550 मिलीमीटर, और जो थिकनेस है मेरे पास डेट इज 6 मिलीमीटर. आफ्टर डिवाइडिंग दिस टर्म you come up with this value that is 91.6, that is greater than 20. So it means कि हम इसको थिन वॉल प्रेशर वेसल की सूरत में डी कर सकते हैं. तो ये क्वालिफाई करता है आपका थिन वॉल प्रेशर वेसल्स को. अब हम सबसे पहले हूप स्ट्रेसिस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और हमें पता है कि सिग्मा हूप जो है दैट इज इक्वल टू पी डी बाय 2t. तो अब इसके अंदर मैं वैल्यू प्लग इन करूंगा. पी की जो वैल्यू है मेरे पास वो 0.63 मेगा पास्कल है, और जो डी है मेरे पास वो 550 मिलीमीटर है. और थिकनेस जो है मेरे पास वो मुझे 6 मिलीमीटर गिवन है. तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो हूप स्ट्रेसिस हैं वो आ जाएंगी डेट इज 28.9 मेगा पास्कल. तो ये हमारे पास इसकी सर्कमफ्रेंशियल और हूप स्ट्रेसिस जो है हमने कैलकुलेट कर ली. अब हम इसकी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेसिस जो है उसको देखेंगे कि उसको हम कैसे निकालते हैं. तो ये मेरे पास लॉन्जिट्यूडनल का फार्मूला है स्ट्रेस का, दैट इज सिग्मा लॉन्जिट्यूडनल इज इक्वल टू पी डी बाय डिवाइडेड बाय 4t. अगेन हम यहाँ पे वैल्यू को प्लग इन करेंगे. पी की वैल्यू हमारे पास 0.63 मेगा पास्कल है, डायामीटर इज इक्वल टू 550 मिलीमीटर, और जो थिकनेस है मेरे पास दैट इज 6 मिलीमीटर. एंड देन जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इक्वल टू 14.4 मेगा पास्कल. तो ये जो पहला पार्ट था हमारे क्वेश्चन का वो सॉल्व हो जाता है. अब हमने इसका स्ट्रेस ब्लोड ड्रा करना है. जो कहा गया था हमने स्ट्रेस को शो करना है, तो ये मेरे पास इसका स्ट्रेस ब्लोड आ गया, और यहाँ पे मेरे पास इसकी लॉन्जिट्यूडनल और हूप स्ट्रेसिस जो है वो आ जाएंगी. सो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जो है हमारी वो 14.4 मेगा पास्कल के बराबर है, और जो हूप स्ट्रेस है वो हमारे पास है 28.9 मेगा पास्कल.